हेलो एवरीवन, नमस्कार। देखिए, जानेंगे 29 जनवरी एनटीपीसी एग्जाम्स के जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। चाहे आपके आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन रिपीट करेंगे, 5 से 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में जो है प्रीवियस ईयर की जो है वो रिपीट कर रहे हैं। और आने वाले एग्जामिनेशन में आपको ग्रुप डी, एसएससी, जेएसएससी और भी किसी टाइप का जहाँ पे जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन अवश्य आएंगे। तो आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे। और मैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दाद का क्या कारण है। देखिए कवक जो है कारण है दाद का। दाद का क्या कारण, दाद का कारण है आपका है कवक। कवक को बोलते हैं इसमें फंगस कहते हैं। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 नंबर कहता है मानव पर्यावरण संरक्षण पर पहला सम्मेलन क्या था। तो पहला सम्मेलन था मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में था आपका मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। नंबर देखिए थर्ड कहता है आपका हॉटमेल को कब से शुरू किया गया। देखिए हॉटमेल को आपका 1996 से शुरू किया गया था। हॉटमेल रखिएगा, हॉटमेल स्टार्ट किया गया था 1996 से। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दें। और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए नंबर 4 कहता है आपका कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए तमिलनाडु में स्थित है आपका बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका साउथ इंडिया दक्षिण भारत में स्थित है। और देखिएगा तमिलनाडु का जो आपका राजधानी वो चेन्नई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 5 की ओर। नंबर 5 देखिए कहता है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन था। याद रखिए भारतीय कांग्रेस जब स्थापना हुआ था उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, गठन कब हुआ था। रखिएगा ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और उसमें वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, याद रखना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। और इसके फर्स्ट जो है अध्यक्ष वो थे वेंकटचंद्र बनर्जी थे। और इसका स्थापना जो है सबसे पहली बार वो मुंबई में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर देखिए 6 कहता है आपका कैबिनेट मिशन योजना कब बनाई गई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में बनाई गई थी। पूछ सकता है परीक्षा में कैबिनेट मिशन योजना कब बनाई गई, 1946 में बनाई गई थी। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए नंबर 7 कहता है आपका नंबर 7 कहता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में हुआ। कह सकते हैं आप BHU मीन्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 1916 में हुई थी। अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं में को कौन सी मूर्ति दी जाती है। याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं को देवी आनिक सरस्वती की मूर्ति दी जाती है। याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं की मूर्ति दी जाती है, सरस्वती की मूर्ति, सरस्वती माँ की मूर्ति दी जाती है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। देखिए 9 नंबर कहता है मेची नदी की एक सहायक नदी है। अब देखिए एक नदी है आपका मेची नदी, की सहायक नदी है। महानंदा नदी जो है मेची नदी की सहायक नदी है महानंदा नदी की। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं देखिए 10 की ओर। देखिए नंबर 10 कहता है आपका 32 बाइट्स का रजिस्टर मूल्य है कितना है। देखिए आपका आपका 32 जो है वो कितने हैं, 32 बाइट्स का रजिस्टर मूल्य कितने हैं, तो आपके 32 है। ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या बोला 32 माइट्स का जो है रजिस्टर मूल्य हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपका अनुच्छेद 35A संविधान में कब शामिल किया गया था। रखिएगा अनुच्छेद 35A संविधान में 1954 1954 में शामिल किया गया था अनुच्छेद 35A। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए नंबर 12 कहता है मनी बिल यानी धन विधेयक को किस अनुच्छेद में है। रखिएगा
धन विधेयक जो है आपका यानी कि मनी बिल अनुच्छेद 110 में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं कि मनी बिल धन विधेयक किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 अनुच्छेद 110 में स्थित है। अनुच्छेद को बोलते हैं इसमें आर्टिकल। आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आते हैं 13 नंबर के। देखिए नंबर 13 कहता है आपका, मैडम भिखाजी कामा ने पहली बार विदेश में भारत का झंडा कहाँ फहराया? वह झंडा फहराया था सबसे पहली बार मैडम भिखाजी स्टाटगार्ड जर्मनी में फहराया था। कहाँ फहराया था मैडम भिखाजी कामा ने झंडा? भारत का स्टाटगार्ड जो कि जर्मनी देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 की ओर। देखिए नंबर 14 कहता है, निम्न में से एक भिन्न शब्द खोजें। कहता है माइक, स्पीकर, हेडफोन, प्रवर्धक। देखिए एक भिन्न मतलब चारों में से अलग। देखिए आपका माइक है, क्यों अलग है? माइक एक आपका इनपुट डिवाइस है माइक, और तीनों आपका एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे भिन्न शब्द जो हो जाएगा वो माइक हो जाएगा, जो कि माइक एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का था, चंद्रयान 1 के लॉन्च के समय इसरो का अध्यक्ष कौन था? चंद्रयान 1 के लॉन्च के समय इसरो का अध्यक्ष जी माधवन नायर था। कौन था? जी माधवन नायर था। और चंद्रयान 1 जो देखिए लॉन्च किया गया है 2008 ईस्वी में, उसमें अध्यक्ष थे जी माधवन नायर। नेक्स्ट आज क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 16 की ओर। देखिए नंबर 16 कहता है क्वेश्चन आपका, राज राजेश्वर में किस मंदिर का निर्माण किया गया था? राजेश्वर में आपका देखिए बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। बताएं अभी आपको, बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वही क्वेश्चन कहता है राज राजेश्वर में किस मंदिर निर्माण किया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 की ओर। 17 नंबर ये कहता है, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? देखिएगा भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। ये क्वेश्चन जरूर देखिए रिपीट करेगा आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में। आया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए 18 नंबर कहता है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी? देखिएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क है। और यूएनओ में कुल मेंबर्स अभी 193 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते देखिए 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कहता है आपका, निम्नलिखित में से किसे राबिया उद दौरानी के नाम से जाना जाता था? क्या है? राबिया उद दौरानी के नाम से जाना जाता था। दिलरास बानू बेगम को जाना जाता था राबिया उद दौरानी के नाम से जाना जाता था दिलरास बानू बेगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए नंबर 20 कहता है आपका, बारी दोआब किसके बीच है? तो रावी और ब्यास नदियां के बीच है। बारी दोआब जो है रावी और ब्यास नदियां के बीच है आपका बारी दोआब। दोआब मतलब होता है दो नदी, रावी और ब्यास नदियां के बीच है बारी दोआब। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते देखिए 21 की ओर। देखिए नंबर 21 कहता है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? याद रखिएगा रिम्बकेश्वर है। या क्या रखिएगा? रिम्बकेश्वर जो है उद्गम स्थल है गोदावरी नदी का, रिम्बकेश्वर है। याद रखिए गोदावरी नदी जो है वो बहती है आपका नासिक शहर में बहती है गोदावरी नदी। और नासिक आपका महाराष्ट्र में है। उसका उद्गम स्थल है रिम्बकेश्वर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आते हैं 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, वर्तमान में यानी कि आरबीआई के नए कार्यकारी गवर्नर कौन है? अब देखिएगा आरबीआई के नए कार्यकारी गवर्नर शक्तिकांत दास है। देखिएगा प्रेजेंट टाइम में देखिएगा 25वें नंबर, रखिएगा 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और आरबीआई का था फुल फॉर्म आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और रखिएगा आरबीआई के 25वें नंबर पर शक्तिकांत दास हैं। इसके पहले पूर्व को है आपको 24वें नंबर के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। और उसके पहले कहा जाता है 23वें नंबर के गवर्नर तो आपका रघुराम राजन थे। और आरबीआई का देखिएगा मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। एक चीज और रखिएगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन इसका 1 जनवरी
आपका 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? 1 जनवरी 1949 को। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 22 से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए 23 की ओर। नंबर 23 कहता है आपका, किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति को निरोध केंद्र ले जाया गया था? तो ले आया गया, देखिए मालदीव, जो कि नाम था उसका अहमद अदीब था। किस देश के थे? तो मालदीव के थे पूर्व उपराष्ट्रपति, जिसको निरोध केंद्र ले जाया गया था, वो उनका नाम था अहमद अदीब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताती आते देखिए 24 की ओर। नंबर 24 कहता है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? देखिए बैकुरल जो है आपका, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बैकुरल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आते हैं 25 की ओर। देखिए नंबर 25 कहता है आपका, 25 कहता है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? तो शंकर कुरुआ। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया करते हैं कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? शंकर कुरूप ने पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 26 की ओर आते हैं। 26 नंबर कहता है, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल किसके साथ विकसित किया? तो रूस के साथ किया था। देखिएगा, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल रूस के साथ विकसित किया था। देखिए रूस का राजधानी है आपका मास्को, और रूस की मुद्रा का नाम है आपका रूबल, और रूस के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आते हैं 27 की ओर। नंबर 27 कहता है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और किया था आपका हसन गंगू के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था बहमनी साम्राज्य का। पूछ सकता है आपको कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुई थी? 1336 में ईस्वी में हुई थी, और जो है दो भाइयों ने किया था बहमनी इसका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 की ओर। देखिए नंबर 28 कहता है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल क्यों लागू किया गया था? तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए लागू किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। ग्लोबल वार्मिंग देखिए होता क्या, जहां अधिक ज्यादा गर्मी पड़ने लगता है, अधिक से अधिक लोग, देखिए पशु पक्षी भी जो है बहुत गायब हो गए, बहुत लोग का डेथ हो गया। क्यों? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ज्यादा बढ़ गया है हमारे देश में, उसी कारण से लागू किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल को, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताते देखिए 29 की ओर। देखिए नंबर 29 क्वेश्चन कहता है आपका, तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? तो ये पर्वतीय पठार। देखिएगा तिब्बत का पठार पर्वतीय पठार का एक उदाहरण है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन बताते देखिए 30 की ओर। नंबर 30 की क्वेश्चन कहता है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। 1857 क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे के द्वारा किया गया था, और इसमें कहा जाए अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर टू थे। 57 की क्रांति के समय जो है आपका गवर्नर कौन था? तो देखिए याद रखिएगा, लॉर्ड केनिंग जो 58 क्रांति के समय गवर्नर थे, लॉर्ड केनिंग। और मंगल पांडे जो है क्रांति शुरुआत किए गए थे। प्रथम क्रांति का नेता थे मंगल पांडे, एक सिपाही थे जो कि पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में, और तथा क्या है उनको फांसी दे दिया गया था आपका 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। क्यों फांसी दिया गया था? हडसन और बाग, दो लोगों की मृत्यु मंगल पांडे के द्वारा की गई थी। अंततः जो है इसके बरगद के पेड़ बैरकपुर में इसे फांसी दी गई थी मंगल पांडे को। 57 क्रांति शुरुआत जो है मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31 की ओर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 31 नंबर, पूना समझौता पर हस्ताक्षर क्यों किए गए? इसलिए किया गया कि दलित वर्गों के लिए किया गया। मतलब निचले दबके वर्ग को कहते हैं दलित वर्गों के लिए पूर्ण समझौता पर साइन किया गया था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 32 की ओर आते हैं। देखिए 32 नंबर कहता है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। याद रखिएगा, धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। आ गया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो देखिए आपका पूछा है, कप से एक रंगा स्वामी कप किसके साथ जुड़ा हुआ है, किस खेल संबंधित है आपका रंगा स्वामी कप? देखिए हॉकी खेल संबंधित है आपका। अब देखिएगा रंगा स्वामी कप हॉकी से संबंधित है। बेटन कप भी आपका संबंधित हॉकी से है। नेहरू कप भी संबंधित आपका हॉकी से है।
और पूछेगा संतोष ट्रॉफी संबंधित तो वो कर दीजिएगा फुटबॉल से है। आप देखिएगा हॉकी में कुल प्लेयर की संख्या होता है 11 और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आप देखिएगा राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। समझ मिल जाती है आपको क्वेश्चन नंबर 33 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते देखिए 34 नंबर की ओर। 34 नंबर देखिए कैसे क्वेश्चन करता है, भारत के संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक में बताया गया है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक में बताया गया है। याद रखिएगा ये आता है आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित किया गया और मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। एक चीज और रखिएगा मौलिक अधिकार जो है अमेरिका देश से लिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 35 की ओर आते हैं। 35 नंबर कहता है आपका भारत का पहला आईसीएस अधिकारी कौन था? इंडियन सिविल सर्विस का अधिकारी पहला था सत्यनाथ टैगोर था। अभी देखिए आईसीएस का नाम बदल कर दिया गया है, आईएएस कर दिया गया। पहले नाम था आईसीएस, अब कर दिया गया है आईएएस का होता है फुल फॉर्म आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। तो भारत का पहला आईसीएस अधिकारी था सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में कहता है किस राज्य सरकार ने रायथू भरोसा आवेदन शुरू किया? तो किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने रायथू भरोसा आवेदन शुरू किया है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। अब देखिएगा आंध्र प्रदेश राजधानी है आपका अमरावती और आंध्र प्रदेश से एक आपका राज्य अलग हुआ जो राज्य का नाम है तेलंगाना और तेलंगाना का राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना बना था आपका 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना बना था। और आंध्र प्रदेश का देखिएगा आपका ये दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में स्थित है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर देखिए। 37 नंबर कहता है क्वेश्चन आया था आपका कौन सा घटक अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं? याद रखिएगा अम्ल वर्षा संबंधित आपका सीओ नहीं है। सीओ का देखिए बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की शॉर्ट में बोलते हैं सीओ। सीओ मीन्स हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है। इसको अम्ल वर्षा को बोलते हैं इंग्लिश में एसिड रेन कहा जाता है इंग्लिश में अम्ल वर्षा को, जो कि सीओ संबंधित एसिड रेन से नहीं है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर की ओर 38 नंबर कहता है ईपीआरओएम। ईपीआरओएम का सही पूर्ण रूप यानी कि ईपीआरओएम का बताना है आपको फुल फॉर्म क्या होगा। ई फॉर हो जाएगा इरेजेबल, पी फॉर हो जाएगा प्रोग्रामेबल, आर फॉर हो जाएगा रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। याद रखिएगा पूछ सकता है क्वेश्चन ईपीआरओएम फुल फॉर्म इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली, मेमोरी होता है फुल फॉर्म आपका ईपीआरओएम का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 39 की ओर। इनका मतलब कहता है मलेशिया की मुद्रा क्या है? देखिए मलेशिया की मुद्रा यानी करेंसी मलेशियाई रिंगीट है। क्या है? मलेशिया की मुद्रा मलेशियाई रिंगीट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसका नाम चेंज होके नीति आयोग कर दिया गया और नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया है। और नीति आयोग का अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा आपका नीति का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको NITI देखिए होता है आपका नीति NITI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का होता है फुल फॉर्म। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 40 से। आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 41 की ओर। 41 नंबर कहता है विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन
किस देश में होता है? रखिएगा चीन, आने की चाइना में होता है। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन जो है चीन देश में होता है। और चीन का देखिए आपको कैपिटल है बीजिंग। और चीन की मुद्रा का नाम है आपका रेन मिनबी। उसका पुराना नाम था आपका, देखिएगा चीन का मुद्रा का नाम पहले था युआन, अब हो गया है आपका रेन मिनबी, हो गया करेंसी का नेम। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 42 नंबर की ओर। 42, और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर करवाएंगे आपको 42। देखिए 42 कहता है यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो किया गया था 2001 2001 ईस्वी में यूएनओ को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था 2001 ईस्वी में। वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, एक लाइक शेयर कर दें और बताएं कमेंट करके वीडियो कितना अच्छा लगा हमारा जीके जीएस का सेक्शन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू। और किसी टाइप का वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, उसका नेक्स्ट टाइम वीडियो बना के आपके सामने दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।